बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम ख़ान और मैं हूं मौज़ूम ख़ान। अच्छा, ये है कि आज मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है स्कॉर्पियो में। जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो लोग उसको डिफरेंट एंगल से डिफरेंट तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं, और मैंने कई वीडियोस देखी हैं जिसमें मरकरी रेट्रोग्रेड होने के बारे में अब बयान बड़े डिफरेंट किस्म के आ रहे हैं। जो अब मरकरी की रेट्रोग्रेशन हो रही है, इसका कतई तौर पर किसी भी तरीके से किसी भी एंड पर कोई इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ने लगा कि अगर हम पाकिस्तान का जायचा देखें तो पाकिस्तान के जायचे में जो मरकरी की पोजीशन है वो असेंडेंट में है, और वो 12वें घर का लॉर्ड है, 11वें घर का लॉर्ड है, जेमिनी, कैंसर, लियो। क्लियर? तो मरकरी जब भी रेट्रोग्रेड होता है तो हम बग़ैर कुछ और देखे हम बयान करना शुरू कर देते हैं कि जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा कम्युनिकेशन में ये होगा, फलां में ये होगा, वर्बल एक्सप्रेशन ये हो जाएंगे, मीडिया में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। कतई तौर पर ऐसा कुछ नहीं होने लगा। ये बात याद रखें कि किसी भी ट्रांजिट का पढ़ना एक बहुत बड़ा आर्ट है, और सिर्फ उसका रेट्रोग्रेशन में आ जाना ही सारी बातें नहीं बताता। जैसे आज मरकरी स्कॉर्पियो में रेट्रोग्रेड हो रहा है। क्लियर? और हम गुजर रहे हैं लिब्रा के महीने से। इसको समझना बड़ा आसान है कि आप एक गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और आप यहाँ पर हैं। अगर एक चीज़ आपके आगे हो रही है या आपके पीछे इवेंट हो रहा है तो उसका कोई इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसलिए जब कोई प्लैनेट इम्पैक्ट करता है या इफ़ेक्ट करता है या असर डालता है या कोई रिज़ल्ट देता है तो उसे उस ख़ास महीने में जहाँ से हम गुज़र रहे हैं वहाँ पर होना ज़रूरी है, क्योंकि सन के, सैटर्न के, राहु के, जुपिटर के एस्पेक्ट जब पढ़ेंगे तो तब हम ये पढ़ेंगे। जैसे अगर आपने देखा तो इस वक्त स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स इन एरीज़ है, अपने घर में है। जब मार्स इन एरीज़ होता है उसे कोई भी इम्पैक्ट पड़ जाए उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो बहुत डेंजरस बिल्कुल कभी नहीं होता, कतई तौर पर नहीं होता। जो मर्जी हो जाए, राहु पड़ जाए, सैटर्न पड़ जाए, कुछ भी पड़ जाए। तो इसलिए मरकरी का रेट्रोग्रेड होना और उसको पढ़ना ये दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए ये जो लोग अब कह रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी और अनसर्टेनिटी आएगी, नेगेटिविटी आएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, इम्पैक्ट बड़ा डिफरेंट हो जाएगा, वर्बल एक्सप्रेशन है, मरकरी डॉक्यूमेंट को साइन करने का एक डिफरेंट प्लैनेट है, तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट इस महीने होने का कोई चांस बिल्कुल इस वजह से नहीं है, क्योंकि अब जो चीज़ें आगे बढ़ेंगी उनको देखना ज़रूरी होता है। ट्रांजिट में जो प्लैनेट डैमेज हो रहा है उसका करंट आज, क्योंकि आज प्लैनेट डैमेज हो रहा है, उसका करंट सिनेरियो में आज के सन के साथ इम्पैक्ट या उसके साथ एक एस्पेक्ट में बैठना बहुत ज़रूरी है। जुपिटर क्योंकि आज का साल है, तो साल में जब है तो साल में इस वक्त उसकी जुपिटर के साथ कनेक्शंस क्या हैं, सैटर्न, राहु जो इस पर इम्पैक्ट करते हैं उनके साथ कनेक्शंस इसके क्या हैं। तो इसलिए ये बात याद रखें कि ट्रांजिट में जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो तो रेट्रोग्रेशन में उसका मीडिएटर्स देखने पड़ते हैं, फिर उस मीडिएटर की अपनी स्ट्रेंथ देखनी पड़ती है। इसलिए जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो हमारे यहाँ पर ये जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं है, ये हाँकना शुरू कर देते हैं, यूँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। इसलिए जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, तो उसे ट्रांजिट में, क्योंकि इस वक्त जो आज हालात गुजर रहे हैं यहाँ से गुजरना पड़ेगा ना, आज के हालात क्या है, तो उसका आज के सन के साथ इम्पैक्ट या उसके साथ कंजंक्शन या उसके साथ कोई एस्पेक्ट बनना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से फिर हम उस प्लैनेट को पढ़ेंगे। तो इसलिए ये जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन है अब, ये कतई तौर पर कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ने वाली। इसलिए इस बात को समझें कि मरकरी अकेले का रेट्रोग्रेड होना कोई फ़ायदा इसलिए नहीं देगा कि ये कहीं भी कोई एज ए कैटलिस्ट या कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट नहीं है जिसको देखना बहुत ज़रूरी है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन इस महीने कोई ख़ास रिज़ल्ट जनरेट नहीं करने लगी है। फिर ये है कि अगर आप मरकरी देखें तो मरकरी के जो अपने घर होते हैं वो एक दूसरे से चौथे में होते हैं। जैसे जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, चौथा। वर्गो से अगर आप गिनेंगे तो फिर ये चौथा। तो इसलिए जब पाकिस्तान के जायचे में पढ़ते हैं मरकरी असेंडेंट में है। क्लियर? मगर असेंडेंट लॉर्ड नहीं है। इसलिए जो मरकरी है वो आपके 11वें घर का लॉर्ड है पाकिस्तान के जायचे में। 11वें से पहला, फिर दूसरा, फिर ये जो 11वां, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि पाकिस्तान का जो दूसरा घर है
लियो के बाद वर्गो उसका लॉर्ड है। तो इसका पाकिस्तान के इम्पैक्ट और पाकिस्तानी लोगों पर कतई तौर पर कोई असर नहीं पड़ने लगा। इसलिए जो प्लैनेट का रेट्रोग्रेड होना है कुछ नहीं करेगा। ये मैंने आपको इसलिए तरीका ये समझाया कि आपको ये समझ आनी शुरू हो जाए कि जो भी प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है तो उसको पढ़ा किस तरह जाता है। ये है असल रेट्रोग्रेशन पढ़ने का तरीका। क्लियर? और रेट्रोग्रेशन से मुराद ये लेते हैं कि जब भी आप कोई प्लैनेट जा रहा है तो वो चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता एक ख़ास इम्पैक्ट पर जाकर खड़ा हो जाता है, फिर वो वापस आना शुरू होता है। तो जब वो ज़्यादा अगर चलता है और आहिस्ता आहिस्ता रुकता है तो लोग इसको कहते हैं कि इसका इम्पैक्ट या इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होने लगा है, ज़्यादा रिज़ल्ट देने लगेगा। और ये बात भी अपने जहन में रही कि एस्ट्रोलॉजी इन्फ्लुएंस का नाम नहीं है, रीडिंग का नाम है। इसलिए ये इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए वजह से ये कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ी सी टेक्निकल इसमें चीज़ें हैं, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी समझना चाहते हैं उनके लिए अच्छा सब्जेक्ट्स उसमें हो सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं जो उन्होंने कभी पहले ना सुनी हो। लेकिन असल में किसी भी प्लैनेट का रेट्रोग्रेड होना, उसको पढ़ने का जो तरीका मैंने आपको बताया, इसको अपने ज़हन में रखिएगा। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।